हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद पूनम में आपका स्वागत है। तो ब्लॉग की शुरू हो चुकी है आज सुबह के 6 बजे से, क्योंकि आज जा रहे हैं बच्चे स्कूल। तो चलो मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेके आपके लिए, और आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू हुआ है कढ़ी बनाने से। तो आज मैंने बनाई, सुबह उठते ही पहले बच्चों का नाश्ता बनाया। पहले बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में क्या बनाया, नाश्ते में रखे थे थोड़े से चावल रात के, तो मैंने वही छोंक दिए हैं। तो बच्चों बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में फ्राइड राइस, लेकिन मैं तो बोलती हूँ नमकीन चावल। तो इसीलिए मैंने उनके लिए बनाई नमकीन चावल। और कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में प्याज काट दिया, टमाटर काट दिया, नमक डाल दिया है, और मिर्च मसाले सारे ही डाल दूँगी, और बहुत ही टेस्टी बने। तो मैंने आज बनाए बच्चों के लिए नमकीन चावल, और फिर बच्चों के जाने के बाद बनाई मैंने सबके लिए कढ़ी। तो मैंने जो थोड़े से चावल रखे हुए थे वही छोके हुए थे, उसमें ही दोनों बच्चों का काम हो गया था। और फिर बनाई थी मैंने कढ़ी, और मम्मी जी के लिए तोरी, और बोरों के नाश्तों में, पापा जी के नाश्ते में बनाया था मैंने दलिया मीठे वाला। मम्मी और पापा जी के नाश्ते में बनाया था मीठे वाला दलिया। तो पहले मैं लगा रही हूँ इनका लंच दोनों का। जब ये चले जाएंगे उसके बाद मैं अपने आगे का काम करूँगी। फिर यशिका आई, उसे थोड़ी सी चाय पीनी थी तो उसे चाय दी, और थोड़े से चावल खाए उसने नमकीन। और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों का लंच लगा दिया है, और जो चावल थोड़े से बचे थे वो मैंने कटोरी में पूछ के रख दिए थे। और अब मैं चलती हूँ अपने आगे काम पे। फिर ली मैंने अपने शुगर की दवाई, और शुगर की दवाई लेने के बाद फिर मैंने बाहर के कमरे की चादर झाड़ के बिछाई। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले मैं बाहर के कमरे को साफ़ करती हूँ, और आजकल इन कबूतरों ने इतना परेशान कर रखा है कि बार बार कमरे में आ जाते हैं। फिर मैंने सारे कमरे की करी साफ़ सफाई, गेटों की, बेड की, सबकी। और सारी सफाई करने के बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। पहला काम मेरा झाड़ू लगाने का ही होता है। फिर मैंने सारे में लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद इनका पहले और काम बाद में करूँगी। पहले छोंक लगाऊंगी मैं कढ़ी में। तो झाड़ू लगा के कूड़ा उठा दिया था सारा। फिर मैंने कहा अब मैं लगाऊंगी कढ़ाई में छोंक, उसमें कढ़ी में छोंक। तो पहले मैंने कढ़ाई साफ़ करी, फिर मैंने जो ये बर्तन पड़े हुए थे सारे ही साफ़ किए। मैंने कहा पहले इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक में बर्तन सुबह के, रात के, मैंने आपके दूध बताया, जो रात के दूध के बच जाते हैं थोड़े से वो भी रह जाते हैं, और थोड़े से बर्तन सुबह के हो जाते हैं जब बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ। तो इसलिए पहले मैंने वो सारे बर्तन साफ़ करके रखे, और उसके बाद लगाऊंगी मैं कढ़ी में छोंक। तो पहले मैंने छाछ भिगोई है, और छाछ भिगोने के बाद थोड़ा सा जामुन निकाल के रख दिया था उसमें से रात को दूध जमाने के लिए। फिर मैंने कढ़ाई रखी, फिर मैंने उसमें हल्दी मिर्च मसाले छाछ में डाल दिए हैं, और अब मैं कढ़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। सारे मिर्च मसाले निकाल लेती हूँ। फिर गई मैं बेसन लेने के लिए, बेसन लेके आई। फिर उसमें मैंने बेसन गिर के घुमा दिया। घुमाने के लिए दूसरा वाला वो लिया, उससे मैंने बेसन को अच्छे से मिला दिया। फिर उसमें तेल डाला, और तेल डालने के बाद फिर मैं उसमें खड़े मसाले डाले कढ़ाई में। और खड़े मसाले डालने के बाद फिर मैंने उसमें मेथी डाली, और मेथी डालने के बाद फिर मैंने हींग डाला, और हींग डालने के बाद फिर मैंने लाल मिर्च और प्याज डाल दी। और प्याज और लाल मिर्च डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई में, उसमें कढ़ी में छोंक लगा रही हूँ। ये मेरे प्याज और लाल मिर्च भुनने वाली हैं। फिर मैंने इसमें कढ़ी बनाने के लिए छाछ डाल दी, बेसन मिली हुई। तो फिर मैं थोड़ी देर से चलाती रही, जिससे कि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए। और उबाल आने के बाद मैंने कहा फिर इसे मंदी गैस पे करके चला दूँ। फिर इसमें मैंने बेसन घोल लिया एक कटोरे में, जिससे मैं इसमें, गाइस देखो
ये मेरी कढ़ी बनके तैयार है। मैंने इसे ढक दिया है, गरम रहेगी। और पकौड़े यहाँ पे डाल दिए हैं इसमें, और मम्मी की तोरी भी बना दी है। और अब मैं थोड़ा सा आटा लगा के फिर करती हूँ अपने घर के और ज़रूरी काम। चलो मिलते हैं बाद में। फिर यहाँ पे पड़े हुए रात के कपड़े उतरे हुए, फिर मैं इसकी तय बनाऊँगी। और इनकी तय बनाने के बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया। दोपहर के खाने में जैसे कि आपको पता है, पहला भोग भगवान को और फिर मम्मी पापा जी को। तो ऐसे मैंने उनकी तोरी गरम की, पहले भगवान जी को भोग लगा दिया है और फिर मैंने मम्मी पापा जी के लिए रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। और ये शिखा दे के आएगी रोटी, और कनिष्का कर रही थी पीछे बर्तन साफ़, जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे वो साफ़ कर रही थी। और मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी मम्मी पापा जी की। तो पहले मम्मी पापा जी की रोटी बना के उनकी थाली लगा दी, कढ़ी से खाई। पापा जी ने रोटी खाई कढ़ी से और मम्मी ने रोटी खाई तोरी से। वही रोज़ की तरह कढ़ी, और आज कढ़ी थी। रोज़ कभी कोई सब्ज़ी होती है, कभी कोई सब्ज़ी होती है। तो अब मैं बना रही हूँ पापा जी और मम्मी के लिए रोटी, उसके बाद बनाऊँगी घर के सभी रोटी खाएंगे। यही हमारा रोज़ का टाइम होता है खाना खाने का। तो चलो अब बना लेते हैं अपना खाना। और खाना बनाने के बाद फिर एक चूल्हे पे बनने के रख दूँगी चाय, और चाय बनाने के बाद फिर काटूँगी मैं उनके लिए पपीता, क्योंकि वो खाने के साथ खाते हैं। तो ये मैं लाई हूँ पोहे वाली नमकीन सुबह के बच्चों के लिए नाश्ते में खाने को। और ये प्याज लाई हूँ, और ये लाई हूँ शिमला मिर्च और अदरक, करेले सब्जी में, और बीन्स, और जी ये है सबसे हेल्थी नाश्ता, मक्का के दाने। अब जो इसे कहें वो कहें, हम तो कहते हैं भैया मक्का के दाने, ठीक है। मैं इतनी सारी सब्जी ले आई हूँ, और आलू और प्याज वो अलग से रखे हुए हैं। और आज अब बनाई है मैंने साबुत मसूर की दाल। और देखते हैं किचन में चल के क्या हो रहा है। और अभी देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं तय लगाने के लिए, परहेज के जो पड़े हैं वो अलग है। तो अभी अपने काम में लग जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्जी, और एक बनाई है दाल। ये मेरा मिट्टी का बर्तन, इसमें ही काटती हूँ आजकल मैं सब्जी। तो ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम पे फिर मुझे भगवान की थाली लगानी होती है। तो पहले मैं बना रही हूँ, एक कनिष्का ने बना दी थी काली मसूर की दाल, और मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्जी, और इसमें थोड़ी सी मटर डाल दूँगी। तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी बन जाएगी। कभी कभी अगर कोई सब्जी ना हो तो आलू प्याज की सब्ज़ी बना के देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है आलू प्याज की सब्ज़ी में, सिंपल और स्वादिष्ट सब्ज़ी। तो ऐसे ही मैंने पहले खड़े मसाले डाले उसमें, और खड़े मसाले डालने के बाद फिर मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और हल्दी डाली, और इन सब चीज़ों को थोड़ी देर पका लिया। और थोड़ी सी डाली कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे रंग और भी अच्छा आए सब्ज़ी का। तो फिर मैं थोड़ी देर पका लिया, और पकाने के बाद मैंने फिर आलू प्याज की सब्ज़ी उसमें डाल दी, कटी हुई सब्ज़ी उसमें डाल दी, फिर उसे चला दिया। और चलाने के बाद थोड़ी देर ढक दूँगी, और उस एक भाप में ही सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और फिर मैं बनाऊँगी खाना। खाने में पहले भगवान जी का भोग और फिर मम्मी पापा जी का भोग। रोज़ की तरह वही मेरा काम है कि पहला भोग भगवान को लगता है और दूसरा भोग मम्मी पापा जी को। उसके बाद ही हमारे घर में बच्चे खाना खाते हैं, पहले बड़े खाना खाते हैं। मैंने उसे फिर में मटर डाल दी, और मटर डालने के बाद फिर से उसे ढक दिया। और अब मैं बना लेती हूँ रोटी सबकी। आटा मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, वो भी काम आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, मैंने चलो इन्हें भी साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ। और भगवान जी को भोग भी लगाया ही थी, और मम्मी पापा जी अब खाना खा के निमट जाएंगे। तो पहले मैं भगवान जी के भोग के लिए थाली साफ़ करनी होती है, क्योंकि ये पीतल की थाली है, तो ये थोड़ी सी है ना काली काली सी हो जाती है। फिर से दोबारा से पीताम्बरी से साफ़ करना होता है, जिससे इसमें अच्छे से चमक आ जाए। और पीतल के बस बर्तन सबसे सुंदर हो, मतलब शुद्ध होते हैं। लगाने को तो हम स्टील में भी लगा देते हैं, लेकिन पीतल के बर्तन सबसे शुद्ध होते हैं। इसीलिए मैं भगवान के बर्तन बिल्कुल अलग रखती हूँ। तो इसीलिए मैंने पहले 3 रोटी सेकी, 1 रोटी कान्हा जी की, 2 रोटी गुरु जी की, और 2 सब्जियाँ, और गुरु जी की दाल, उस कान्हा जी की दाल हम। तो गाइस प्लीज़
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।